साले पिक्चर में गाड़ियों को ऐसे एयर ड्रॉप कर रहे हैं जैसे साला गाड़ी को एयर ड्रॉप नहीं करा जा रहा। ऋषिकेश की वीकेंड गेटअवेज की फोटोज एयर ड्रॉप करे जा रही है एक दूसरे के आईफोन पे। 12-15 साल का लौंडा पिक्चर में ड्रिफ्टे लगा रहा है, स्टीयरिंग से ऊपर आंखें नहीं देख पा रही और पैर सीट से नीचे नहीं आ पा रहे, लेकिन फुल पावर में ड्रिफ्टे लगा रहा है और वो भी बच्चों की गो कार्ट में नहीं, कस्टम बिल्ट मसल कार में। क्यों? क्योंकि वो विन डीजल का बेटा विन मिट्टी का तेल है, इसलिए। साला हान मर गया था वो वापस आ गया, लेटी मर गई थी वो वापस आ गई। ये पिक्चर शुरू हो गई, शुरू के 10 मिनट में तुम्हारे को दिखाएंगे कि जेसन मोमो अब मर गया, लेकिन साला वो भी वापस आ जाता है। बाय गॉड की कसम, अब तो ये मिस्टर विन पेट्रोलियम जेली का बस चले ना, ये भगवान से ना डेथ क्लॉज पे साइन करा के पॉल वॉकर को कब्र से उठा के ले आए। हाँ भाई पॉल, क्या बात है, खड़ा हो जाना, क्या दिक्कत है, खड़ा हो जा, मरा ही तो है, दोबारा से जिंदा कर देगा। इट्स बीन अ लॉन्ग डे विदाउट यू माय फ्रेंड। यार तू खड़ा हो, कपड़े वपड़े झाड़, गाड़ी में बैठ, पीछे गाने भी तेरी मर्जी के, तेल भी मत डलाइयो, वो भी मैं डला लूंगा। 21, 22 और 23 पार्ट ना प्रोडक्शन में चल रहा है, उसमें तेरा कैमियो है, फिर मर जाइयो। हाय गाइस, मैं हूं शांतनु और मिस्टर विन सनफ्लावर ऑयल की मिड लाइफ क्राइसिस और बुढ़ापे की फिक्स्ड डिपॉजिट स्कीम का 10वां पार्ट रिलीज हो चुका है। ना ही किसी ने इस पिक्चर को मांगा था, ना ही किसी को इस पिक्चर का इंतजार था। एंड बाय गॉड की कसम, प्राचीन यूनानी देवता मेरे को घोड़ी बना ले अगर मैं झूठ बोलूं तो, क्योंकि फास्ट एंड फ्यूरियस 5 के बाद ना ये सीरीज FF रही नहीं, ये सीरीज बन गई BF, क्योंकि यहां पे अब चल रही है 5वें पार्ट से लेके इस पार्ट तक चुदाई कॉमन सेंस, लॉजिक और ऑडियंस के पैसों की। तो बस आज के एपिसोड में मिस्टर विन डालडा घी के चुतियापे की क्लच प्लेटें बदलेंगे, ऑनेस्टली सेइंग में। तो जस्ट इन केस अगर तुम भूल गए हो, वैसे तो टट्टों पे पड़े लात वाले दर्द जैसी इस पिक्चर को भुलाए नहीं भुलाया जा सकता, लेकिन फिर भी मैं इस इलायची रंग की सेंट्रोजिंग में रिवर्स गियर लगा के तुम्हारे को एक रिकैप दे देता हूं और बता देता हूं इस पिक्चर में कौन कौन है। क्योंकि साला ये पिक्चर थोड़ी है, ये तो गुरु जंबेश्वर में होटल मैनेजमेंट का प्लेसमेंट जॉब वेयर है। हर साल 10-15 लोगों को साले नलायकों को हायर कर लेते हैं। ये है इस पिक्चर का जिला पार्षद डब्बू। ये अपनी फैमिली से इतना प्यार करता है, इतना प्यार करता है कि ये अपनी फैमिली के लिए जान दे सकता है, अपनी नहीं, अपने किसी भी फैमिली मेंबर की। तीसरे पार्ट में हान को पिलवा दिया, फिर अपनी बंदी लेटी की गुद्दी थपेड़वा दी, और इस पार्ट में जॉन सीना भाई साहब का गरीब रथ का टिकट कटवा के रवाना कर दिया उसको ऊपर के लिए। ये है डब्बू का टॉक्सिक लव इंटरेस्ट सुषमा। इसकी एक बार याददाश्त जा चुकी है, 2.5-3 बार ये लापता हो चुके हैं, 7.5-8 बार ये मर चुकी है, लेकिन हर पार्ट में ये वापस आ जाती है। और इतना कलेश ढा रखा है यार इस औरत ने कि भैया हर पार्ट में इसको विलेन पकड़ के ले जाते हैं। डब्बू मिशन तो बाद में करेगा, पहले इसको तो बचा ले। अरे यार बंदी ना हो गई, बाउंस चेक का कोर्ट केस हो गया, साला चिपका ही हुआ है। और ये है सोमपाल, रुपिंदर और मनोहर लाल। और ये पिक्चर में ऐसे हैं जैसे कुछ गाड़ियों में हेडलाइट के ऊपर वाइपर होते हैं ना, जो होते तो हैं लेकिन कोई यूज नहीं करता, ऐसे ये तीनों इस पिक्चर में हैं तो हमेशा से, लेकिन साला क्यों है किसी को पता ही नहीं। और बाकी भी काफी सारे बल्क में उठाए हुए को स्टार्स है पिक्चर के अंदर, जो बेसिकली गाड़ी के नट बोल्ट की तरह है। किसी को क्या परवाह कौन सा नट कहां पे लगा हुआ है, लोगों को तो गाड़ी चलाने से मतलब है ना। ऐसे ही लोगों को ये पिक्चर देखनी है गाड़ियों के लिए और विन डीजल के लिए। और जहां तक बात रही कि पिछले पार्ट में यानी फास्ट 9 में क्या हुआ था, क्या स्टोरी थी, कहां पे खत्म हुई थी, तो मैं तुम्हारे को बस एक ही बात बताता हूं कि उस पिक्चर के अंदर ये गंडवा कीर्तन मंडली इकट्ठी होके स्पेस में चली गई थी रॉकेट इंजन लगा के गाड़ी पे। बस ये जानना बहुत है, यही बता देता है कि कितनी बढ़िया पिक्चर थी लास्ट वाली। तो कार्बोरेटर में फंसे गंदे गीले कचरे जैसी इस फिल्म में आपको एक बार और नहीं 10वीं बार और देखने को मिलेंगे ग्रैंडपा डोमिनिक टोरेटो, नहीं ग्रैंडपा डोमिनिक घसीटो, क्योंकि ये भाई साहब पिछले 10 साल से इस पिक्चर को घसीटते ही चले आ रहे हैं। You might want to buckle up. और देखने को मिलेगा गाड़ी में लीक होते हुए CNG सिलेंडर की बदबू जैसे स्टंट्स, जिनको देखने के बाद तुम्हारा मेड्यूला ऑब्लोंगाटा चटक जाएगा। और देखने को मिलेगा इस बार जेसन मोमोआ, जो पैन सेक्सुअल दे देम प्रोनाउंस वाला विलन है, जो 5वें पार्ट में था इस पिक्चर के। यस, फास्ट एंड फ्यूरियस 5 में था वो। और हमारे को क्यों पता लगेगा, क्योंकि ये तो सास बहू सीरियल है और हम इस सीरियल को देखने वाली मटर छिलती हुई आंटियां, जिनके सामने बस टीवी चला दो और जो भी चल रहा है, कोई लॉजिक के बारे में थोड़ी बात करता है। Tommy, I knew you would come for me. I'm Dante. बेसिकली दल्लूपुरा मैकेनिक्स एसोसिएशन की 10th ईयरली रियूनियन की ये जो पिक्चर है, इसकी कहानी बहुत सिंपल सी है। और कहानी ये है कि चाहे नॉर्थ अमेरिकन मार्केट में ये पिक्चर जितनी भी ट्रोल होती हो, ओवरसीज स्पेशली चाइनीज मार्केट में ये पिक्चर $1 बिलियन प्लस का बिजनेस कर जाती है। और इसी चक्कर में तुम्हें पता ही है, जहां नोट है वहां ढीले हो जाते लंगोट हैं। तो ये भी यहाँ पे विन डीजल भाई ने एक और बार सबके लंगोट ढीले कर दिए पैसे के चक्कर में ये पिक्चर बना के। सर कहानी लिख के लाया हूं सर फास्ट एंड फ्यूरियस 10 के लिए सर, फुल ऑफ लॉजिक, मस्त
मस्त मजा आ जाएगा, एक एक सीन का मतलब बनता सुनाऊं। अरे यार विन डीजल तू डोला फुला फैमिली बोल, डोला फुला फैमिली बोल, हो गई पिक्चर में तेरी एक्टिंग। अरे यार कोई तेल लगाओ ना, इसके डोलों पे तेल लगाओ यार। हाँ क्या दिक्कत है, पिक्चर की कहानी नहीं समझ आ रही, नई कहानी लिख के लाओ, मैं बताता हूँ कहानी। एक काम करो, तीसरे चौथे पार्ट में किसी को मार दो ना, अगर कोई है तो मार दो उसको। क्या बात, सबको मार दिया? अरे तो एक काम करो यार, कोई भीड़ में खड़ा होगा ना किसी भी पिक्चर में, इतने सारे पार्ट है, कोई ना कोई साइड में तो खड़ा होगा, उसको भाई बंधु बना दो किसी का, फिर उसको किसी बढ़िया से एक्टर को दे देना, हो गई कहानी। ये बेकार का टाइम मत वेस्ट करा करो मेरे पास। अरे यार विन चलो भाई ठीक है, चलो डोला फुला फैमिली फैमिली। हाँ पिक्चर में एक बम है जो अगर ट्रक से नीचे गिर जाए ना तो रोम की पूरी सिटी को नेस्ता नाबूद कर देगा। वो ट्रक से नीचे गिर जाता है और गिरने के बाद ना 45-46 मिनट पूरी की पूरी पिक्चर में वो ना लोटे खा रहा है, आग लगी हुई है बम के अंदर, फट नहीं रहा, लोटे खा रहा है। और उसके साथ गोल्फ कौन खेल रहा है पता है तुम्हारे को? विन डीजल भाई साहब। ये डब्बू भाई साहब अपनी बहन चो होंडा एकॉर्ड निकाल के कभी यहां से मारे कभी यहां से मारे, और अल्टीमेटली वो बचा ही लेता है ना। और डब्बू को चोट थोड़ी लगती है, एक खरोंच नहीं आई, एक शॉट में तो बम ऐसे उसके साथ में लगाओ, इसमें आग लगी हुई है बम, उसका झुलसी भी नहीं यार, स्किन है, डब्बू है। किसी का भाई किसी की जान में सलमान भाई ने एक हाथ से गाड़ी उठा के साइड में कर दी थी, तो विन डालडा घी भाई साहब कैसे पीछे रहते हैं, इन्होंने भी आया ऐसे आए कुछ चलते हुए, थोड़ा सा पड़ता है गाड़ी ऐसी उठ जाती, गाड़ी हट गई। भैया मैन ऑफ स्टील ना सुपरमैन को नहीं बोलना चाहिए, मैन ऑफ स्टील बोलना चाहिए डोमिनिक घसीटो को। पूरी की पूरी पिक्चर में ना इसने भैया 2 मिलिट्री ग्रेड हेलीकॉप्टर जिन्होंने टोचन कर रखी है इसकी गाड़ी को, जो लिटरली इसकी गाड़ी को टीयर अपार्ट कर सकते हैं। लेकिन ये तो साला है मैन ऑफ स्टील है ना, इसने भैया हाईवे से हाईवे पे गाड़ी कुदाई, पहले तो स्क्रैचलेस, बिल्कुल स्क्रैचलेस है एकदम। इस पे ना मोबाइल का ना वो स्क्रीन गार्ड जड़ता है ना, इसने पीपीएफ की कोटिंग करा रखी है अपनी बॉडी के ऊपर, कोई गोली नहीं लगती इसे, कोई खरोंच नहीं लगती, कोई आग की चिंगारी नहीं लगती। भैया उन दोनों हेलीकॉप्टर्स को तो बर्बाद कर ही दिया, साथ में इसके ऊपर आरपीजी चल रही है, बम फट रहे हैं, कोई बहन जो पूरी की पूरी बंदूक लेके इसकी गांड पे गोली निशाना तैनात करके बैठा है। लेकिन भाई की कोटिंग इतनी जबरदस्त सिरेमिक कोटिंग है एकदम इसके शरीर पे, यहां से वहां से निकल जाता है, फिर अपना टकला लेके खड़ा हो जाता है, आ गया भैया। They say when you're facing death, your life flashes. स्टंट्स तो इस पिक्चर के लंड द फंड हमेशा से ही थे, लेकिन इस पिक्चर में उससे भी बड़ी चीज जो लंड द फंड है वो है इस पिक्चर की स्क्रिप्ट। और मैं बता रहा हूं, देखने के बाद ना मेरे को पूरा भरोसा है कि इस पिक्चर की कहानी लिखी है अनुपमा की कहानी लिखने वालों ने। एक शॉट में जेसन मोमोआ निहत्था घुस जाता है चार्लीज थिरॉन की गुफा में, वहां पे चार्लीज थिरॉन अकेली अपने 15-16 हायर करे हुए मुस्टंडे गुंडों के साथ, जिनके पास बंदूकें हैं, जो जेसन मोमोआ को तभी गोली मार सकते हैं। लेकिन जेसन मोमोआ उसके गुंडों को बोलता है कि बेटा अगर तुमने मेरे को गोली मारी ना तो मैंने तुम्हारे बच्चों को पहले ही किडनैप कर लिया है, मैं उनके गर्दन काट दूंगा, तो मैं यहां से जा रहा हूं, चार्लीज थिरॉन को तुम मार दो। और जैसे ही वो वहां से निकलता है ये धमकी देके, उसके गुंडे चार्लीज थिरॉन के गुंडे चार्लीज थिरॉन की तरफ ही गन कर देते हैं, और चार्लीज थिरॉन कहती है तुम्हें क्या लगा मैं तुम्हारे पे भरोसा करूंगी। वो अपने यहाँ से एक रिमोट कंट्रोल निकालती है गन वाला सा, उसमें स्विच दबाती है, उन सारे की बंदूकें बंद हो जाती है, और क्या हम तो चूती हैं। What? The Vatican? Wow. You guys are going to hell. हिंदी सीरियल में क्या होता है, एक गाड़ी को जब घेराबंदी कर लेती है पुलिस पीछे से, और उस गाड़ी के अंदर जो बैठा होता है उसके पास निकलने की कोई जगह नहीं होती, लेकिन पुलिस वहां जाके देखती है, बहन जो गाड़ी का दरवाजा खोलती है वो तो गायब है, तो वो कहां चला जाता है, कहां निकल जाता है? सोचो सोचो सोचो, नीचे गाड़ी के नीचे से एक गटर का छेद खुलता है, वो वहां से चला जाता है। इस पिक्चर में भी वही होता है, मैं तुम्हें बता रहा हूं ये टीवी सीरियल है। और मुझे समझ नहीं आया विन डीजल भाई साहब एक डब्बू के पास कौन सी ऐसी मैजिक पेंसिल है कि जो पिक्चर के शुरू में विलन होता है और इसके खून का प्यासा होता है, पिक्चर 50-55 मिनट की खत्म होती है, इसका दोस्त बन जाता है। इसमें भी एलन रिचर्डसन है, वो भाई इसका पहले खून का प्यासा होता है, इसकी गांड मार लूं, ये कर लूं, तेरा घोड़ी बढ़ा दूं, पेल दूंगा। अरे भाई उसके बाद कहता है मैं तुम्हारे साथ हूं, ये लो मेरी गन, चला दो गोली। To prepare for what's coming, you might want to buckle up. आगे क्या होता है जानना है ना, मैं बताता हूं अभी, लेकिन उससे पहले एक रिमाइंडर दे दूं कि ऑनेस्टली सेइंग पॉडकास्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट्स में पिन है, जाके सब्सक्राइब कर लो। बात करी जाए ट्विस्ट की, तो भाई ऐसा ट्विस्ट है तुम्हारी चूतड़े 4 मीनार हो जाएंगी, दहल जाएंगे तुम्हारे टट्टे। होता क्या है, जो तुम्हें लगेगा ना कि भैया जो विन डीजल को पहले मारना चाहता था वो इसका दोस्त बन जाता है, लेकिन फिर बाद में पता लगता है वो तो मोमोआ का भाई है। ये तो कोई गेस ही नहीं कर सकता था यार। और लगे हाथ तुम्हारे को मैं स्पॉइलर दे ही देता हूं, क्योंकि भैया मैं इस गंदे सुलह शौचालय के गीले गंदे चिपचिपे फर्श पे अकेला ही क्यों मुंह बल गिरूं। मैं भी चाहता हूं तुम्हारा भी तो मजा खराब हो पिक्चर देखने का। लास्ट के 30 सेकंड में जो पोस्ट क्रेडिट सीन है उसमें द रॉक की एंट्री भी हो जाती है। अभी तक 1.5-1 साल से ये लचाण चल रहे थे जब ये पिक्चर नहीं आई हुई थी कि विन डीजल वर्सेस रॉक हो गया। रॉक ने छोड़ दी है फ्रेंचाइजी, ये हो गया शॉप हॉब्स वर्सेस शॉप्स, जो भी है उसका नाम, उसका स्पिन ऑफ बना दिया, मना कर दिया। भाई जब नोट बट रहे होते हैं ना
तो यही होता है, इस पिक्चर में नोट बट रहे हैं और कुछ नहीं हो रहा। ये सिर्फ एक मनी ग्रैबिंग स्कीम है एंड एवरी एक्टर हु गेट्स इनटू दिस फिल्म नोज दिस फॉर अ फैक्ट कि ये पिक्चर $1 बिलियन से ऊपर कमाएगी, हर किसी को हिस्सा मिलेगा। तो द रॉक भी पीछे क्यों रहे, वो सारा का सारा एक मीडिया रैकेट था इस फिल्म को प्रमोट करने के लिए। और ये गंदगी देख के अभी भी कुछ लोग ये कह रहे हैं कि भाई पिछले पार्ट से तो अच्छा था, ठीक थे, एक्शन देख के तो मजा आता है, मसाला एंटरटेनमेंट है। भाई अगर तुम्हारे को असली में पता है ना कि क्या एथोस थे पहले 5 पार्ट्स के इस फिल्म के, इनफैक्ट पहले जो 3 पार्ट थे वो कैसे कल्ट क्लासिक थे और कैसे वो स्टोरी और स्क्रीन प्ले में रूटेड थे, तो भैया ये मजाक है। 5वें पार्ट के बाद जितने भी पार्ट बने हैं ना, ये सिर्फ एक मजाक है। तो क्या इस पिक्चर को थिएटर पे देखने जाना चाहिए? अगर जाओगे ना तो वोडका की ना पूरी की पूरी बोतल टिकालना, झन्ना जाना चाहिए तुम्हारा दिमाग। मतलब तुम्हारे को फिर ये दिखे कि हाँ भाई हॉट व्हील्स की गाड़ियां एक दूसरे में लड़ रही हैं, कुछ ऐसा ही चल रहा था, कोई इधर बोल दे तो इधर मुगल लेना, वो उधर बोल डाले तो उधर मुगल लेना। मतलब नशे में धुत होने चाहिए तुम, तभी तुम ये पिक्चर को देख सकते हो। और ये मनी ग्रैबिंग स्कीम कैसे, मैं तुम्हें बताता हूँ। 10वां पार्ट है ना पिक्चर का, बहुत सारे लोगों को ये बात नहीं पता और उनको ये लग रहा है कि ये लास्ट पार्ट है इस पिक्चर का। ये इस पिक्चर का लास्ट पार्ट नहीं है, 10वें पार्ट के भी आगे एक ट्रिलॉजी आएगी जो 10th पार्ट की ट्रिलॉजी होगी। क्यों? क्योंकि हम थोक में चूतिया बनने आते हैं ना। तो भैया ये था मेरा रिव्यू ऑफ टट्टी 10 का। मैंने तो फास्ट 5 के बाद से ही हाथ खड़े कर दिए थे, लेकिन फिर भी अगर तुम्हें देखनी है तो ओटीटी का वेट कर लेना। और उस दिन भी घर के सारे काम, जाले हटाने हो, दूध लेके आना हो, झाड़ू गटका करना हो, सब्जियां काटनी हो, तो लगा के बैठ जाना। क्योंकि अगर तुम इसको शुरू से देखोगे, लास्ट से देखो, तुम्हें एक ही चीज समझ आएगी और वो ये है कि इस पिक्चर में कुछ समझने लायक है ही नहीं। तब तक के लिए अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना। मामा मियां, लजानिया, पप्पी, बाय बाय। पैंट से हाथ निकाल लो, अब हम मिलेंगे तेरे इश्क के घायल के रिव्यू में नेक्स्ट। लव यू।